हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, इसको समझते हैं। साइंस का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। ठीक है, ये 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं इसे बहुत जल्दी से। ये कहा है व्हाट हैपन्स, मतलब कि ये रिएक्शंस कुछ दे रखी हैं आपको, है ना। आपको इन्हें कंप्लीट करना है। तो कह रहे हैं व्हाट हैपन्स व्हेन इथेनॉल बर्न इन एयर। ठीक है, क्या होगा अगर इथेनॉल को अगर हम बर्न करते तो इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल क्या होता है बेटा? CH3 CH2OH, that is ethanol. When it will burn in air, that means it's a combustion reaction. It's a combustion reaction. फर्स्ट वाली कौन सी रिएक्शन हुई? कंबशन रिएक्शन। ठीक है, एज यू ऑल नो जब भी हम कंबशन रिएक्शन बनाते हैं सो द प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर है? ठीक है ना। एंड लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, so this is a combustion reaction. When ethanol is burned in air, that means it will produce carbon dioxide, water and lot of heat energy. Clear है? So that is the first reaction, A part. ठीक है, so move to the second part. Ethanol is heated with alkaline potassium permanganate. So what is ethanol? Ethanol is CH3 CH2OH and is heated with alkaline potassium permanganate, that is KMnO4, that is KMnO4। ठीक है, तो जब हम इथेनॉल को रिएक्ट कराते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो इट विल फॉर्म करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है ये। इसके पीछे का रिएक्शन भी आपको समझाता हूँ मैं, है ना, कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएगा ये। चलिए देखते हैं। देखो, तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, ये एक इथेनॉल ले लिया आपने, पूरा स्ट्रक्चर बना के समझाऊंगा। ठीक है, इथेनॉल आ गया। इथेनॉल क्या है? CH3 CH2 एंड OH। अब इन्होंने कहा कि अल्कलाइन KMnO4 डाल दिया, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, KMnO4 डाल दिया और हीट कर दिया। अब जब हमें पता है क्या कि KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल ऑक्सीडाइज इथेनॉल, इट विल ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। क्लियर है बात? अब ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तरह बिहेव करेगी रिएक्शन, क्योंकि यहाँ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो ये रिएक्शन होगी आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ O2 साइमल्टेनियसली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन को किसकी होनी चाहिए? ऑक्सीजन की। रिमूवल किसका होना चाहिए? हाइड्रोजन का। ठीक है, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि रिमूवल भी होगा, है ना। तो जिस कार्बन पे ग्रुप लगा होगा तो वहां पे ही सब काम होने हैं। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो गई फ्रॉम द कार्बन विच हैज ए ग्रुप। क्लियर है बात? सो इट विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और एक बॉन्ड नीचे खाली हुआ था, एक बॉन्ड ऊपर। तो कितने बॉन्ड खाली हो गए इसके? 2 बॉन्ड खाली हो गए। ठीक है, कितने बॉन्ड खाली हो गए? 2 बॉन्ड खाली हो गए इसके। अब अगला काम क्या है? ऑक्सीडेशन हो रही है तो दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गई होगा। क्लियर है? जब ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन कितनी बॉन्ड कितने बनाता है? डबल बॉन्ड से रिएक्शन करता है ना।
तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐसे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन ये आके जुड़ गया, क्लियर है। ये बन गया आपका इथेनोइक एसिड, ये बन गया इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड, क्लियर है। चलें आगे चलते हैं, सी पार्ट। सी में कहा इथेनॉल इज हीटेड विथ इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इथेनॉल CH3 CH2 C सॉरी CH2OH, इथेनॉल बन गया। अब इस इथेनॉल में हमने इथेनोइक एसिड को भी डाल दिया, CH3COOH, और इसमें हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, ठीक है, यानी H2SO4 डाल दिया कंसंट्रेटेड, ठीक है। जब आपको दिखे कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, ठीक है, या एसिड की प्रेजेंस है, दैट मीन्स द रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है वाटर रिमूव हो जाता है। इस पूरी रिएक्शन में जब रिएक्शन होगी तो जो वाटर है, मतलब वाटर बन जाएगा इसमें, ये कह सकते हैं आप। यानी कि ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द प्रोडक्ट इज वाटर। दैट इज क्लियर और नॉट, ठीक है। चलिए मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको स्ट्रक्चर वाइज, स्ट्रक्चर से बना के समझाता हूँ आपको मैं। दैट इज इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, ये आ गया आपका CH3 CH2OH, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले इथेनोइक एसिड बना लेते हैं, दैट विल इजी, ठीक है। मैंने बनाया पहले इथेनोइक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। और ये जो इथेनॉल, ये जो हमारे पास इथेनॉल दिया है, इसको मैंने ना रिवर्स करके लिख दिया, घुमा के लिख दिया, मतलब HOH, फिर CH2 और CH3, इसे इस तरह से लिख दिया मैंने, ठीक है। CH3 इधर लिख दिया, फिर CH2, फिर OH, क्योंकि O जुड़ा हुआ होता है तो O हमने इसलिए इधर लिखा है, ठीक है। क्लियर है बात। अब हमें पता है कि ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। दैट मीन्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन होनी ही होनी है, ठीक है। जब डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो H है और यहाँ पर ये जो OH है, यहाँ पर ये H और यहाँ पर ये, यहाँ पर ये H और यहाँ पर ये OH, so it will form water, it will form water H2O, ठीक है। H2O दिख रहा है ना आपको, एक H ये रहा, एक H ये रहा, दो H और ये बन गया हो, तो H2O वाटर निकल गया। अब यहाँ पे वैकेंसी खाली हो गई ऑक्सीजन के पास, और यहाँ पे वैकेंसी खाली हो गई, यानी वैलेंसी, है ना। तो ये खाली हो गए यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ बन गया ऑक्सीजन का खाली, एक बॉन्ड यहाँ कार्बन का बन गया, दोनों आपस में जुड़ गए सॉरी, ठीक है। तो ये आ गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये CH2 जुड़ गया, तो ये वाटर निकल गया तो CH2 जुड़ा और CH3। नाउ दिस इज एन ईस्टर, है ना, ये लग गया ईस्टर ग्रुप, ईस्टर ग्रुप लग गया, इधर एल्काइल ग्रुप, इधर एल्काइल ग्रुप, ठीक है। इधर एल्काइल ग्रुप, इधर एल्काइल ग्रुप, तो ये बन गया ईस्टर। इट विल फॉर्म एन ईस्टर CH3 C डबल O C2H5, C2H5, क्या नाम होगा इसका, इस ईस्टर का क्या नाम होगा,
भाई देखो ध्यान से, भाई इतना क्या है ये, इतना क्या है, इथेनोएट है ना, इथेनोइक एसिड से आया है, तो हम इसे बोल देते हैं इथेनोएट। ठीक, एंड दैट इज एल्काइल ग्रुप, so it will known as alkyl। ठीक है, कॉमन बोले अगर इसको हम, ये तो हो गया केमिकल नेम इसका, इथाइल इथेनोइड। अगर हम इसको कॉमन बोलें तो इतना होता है कॉमन पार्ट आपका एसीटेट। ठीक है, और ये क्या बन गया, इथाइल एसीटेट। क्लियर है, इथाइल एसीटेट। चलिए, क्लियर है रिएक्शन सी वाली, ये रिएक्शन समझ में आई आपको। नेक्स्ट देखते हैं अब जरा। So now move to the D part. In D part, ethanol reacts with sodium metal. So D part, ethanol react with sodium metal। तो हमें बताना है इसके प्रोडक्ट। ठीक है, तो इथेनॉल इज CH3 CH2OH। क्लियर है, और यहाँ पे क्या है, Na। ठीक है, मैंने आपको बताया हर बार स्ट्रक्चर बनाओ और सॉल्व कर लो। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ इस प्रकार से बनाया करें हमेशा, CH3 CH2OH प्लस Na। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पर, ये जो H है यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, ये जो H है यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, और बनाएगा क्या, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, ठीक है, एक्चुअली जो इथेनॉल है, इथेनॉल वो एक वीक एसिड भी मानते हैं हम। ठीक है, इथेनॉल जो है इज एज ए वीक एसिड। ठीक है, और आपने पढ़ ही रखा है पहले, एसिड रिएक्ट विद मेटल इट विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। so as ethanol is a weak acid so it will follow the reaction as well, कि ये एक एसिड है, मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और एक गैस लिबरेट करेगा, दैट इज हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दी, और ये जो Na है ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, दैट इज CH3 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 CH2 और ONA। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इसे आप ऐसे लिख सकते हो C2H5ONA। ठीक है, you will also write it as C2H5ONA। that is clear। now move to the next part, and the last part is E। so in E part, ethanoic acid reacts with the sodium hydrogen carbonate। so we have ethanoic acid, ethanoic acid will react with sodium bicarbonate, sodium bicarbonate। ethanoic acid, that is CH3 COOH will react with sodium bicarbonate। as you already know, ये जो एसिड है मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने के बाद बनाता है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये पता है ना आपको, पढ़ रखा होगा सेकंड चैप्टर में। अब जब हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रोडक्ट हमारा बन गया, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे। ठीक है, माइनस कर दो, क्या बचा, एक O बचा, यहाँ से ये H बचा, और यहाँ से ये सोडियम मेटल बचा। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो आपका इथेनोइक एसिड है, इसमें से ये जो H है ये निकलेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, ये
H और O के साथ, यानी OH के साथ। ठीक है, H और OH मिलके बना देगा वाटर, H2O। देखो, एक दो, 2H और एक O, तो H2O बन गया, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो गई। ठीक है, अब बचा क्या, ये सोडियम बचा, और सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा। तो जब सोडियम इसके साथ जुड़ेगा, सो इट विल फॉर्म CH3COO Na। ठीक है, COO Na, क्लियर, एंड इट इज नोन एज सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, ठीक है, ये बन गया सोडियम एसीटेट। तो आई होप आपको ये समझ में आई हो। यहाँ पे लास्ट में कहा है गिव केमिकल रिएक्शंस, हमने केमिकल रिएक्शन सबकी लिख दी है। ठीक है, ये जितनी भी रिएक्शन थी हमने इनको डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।